जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पॉल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले के विकासखंड श्री रामनगर में एक बहुत ही बड़ी रैली का ऐतिहासिक आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए थे। विधि मैरिज गार्डन रामनगर में आयोजन किया गया था, जिसमें जयस संभागीय उपाध्यक्ष माननीय रवि कुमार कौल जी युवा नेता ने दहाड़ते हुए अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के जयस संभागीय उपाध्यक्ष माननीय रवि कुमार कौल जी युवा नेता और तमाम बहुजन समाज के लोगों ने रामनगर में जो है तो 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में बैनर पोस्टर लगाए थे। तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने उनके पोस्टर और बैनरों को जो है तो वहाँ से निकाल दिया था, फाड़ दिया था। तो उनको करारा जवाब देते हुए माननीय रवि कुमार कौल जी ने उन्हें अच्छा खासा जवाब दिया है। तो आप लोग उनके इस भाषण को जरूर सुनिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं रवि कुमार कौल जी का भाषण। तो आप पहले उनका ये जो है तो स्पीच सुनिए। सभी के तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बात रखने का ख्याल रखें। आदरणीय युवा नेता रवि कौल जी जायस। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मंच को एक आगाज कराना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी क्रांतिकारी छोटी बहन महिमा साकेत जी वो मंच में आए, क्योंकि ये सूना मंच लग रहा है, वो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इनकी छवि हमें बहन जी की दिखती है। इसलिए इनके लिए दो जोरदार तालियों स्वागत करें और मंच में आने का कष्ट करें। अपनी बात रखने से पहले अपने माता पिता के चरणों पे चरण स्पर्श और बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात रखूंगा कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगियां तो परेशानियां बहुत हैं, कि जीते हैं जिंदगियां तो परेशानियां बहुत है। न रुके हैं न झुके हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, क्योंकि बाबा साहब की कुर्बानियां बहुत है। आप सबकी मेहरबानियां बहुत सम्मानित साथियों। बाबा साहब अगर न होते तो ये हमारे समाज को ऐसी कुर्सियां नसीब न होती, ऐसे लरी बॉटल नसीब न होते, ऐसे पुष्प नसीब न होते। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों स्वागत कर लेंगे। और बाबा साहब की जयंती पे तो आए हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बात होती है सम्मानित साथियों। सबसे पहले बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उस अधिकार में आके हम बात करना चाहते हैं। वोट का अधिकार, वोट का अधिकार आर्टिकल 326 यही बताता है कि जब तक हमारे समाज के लोग पार्लियामेंट की ओर नहीं जाएंगे। आपने बाबा साहब की उंगली देखी होगी, उनका इशारा यही था कि हमारे समाज यहाँ से निकल के पार्लियामेंट में झंडा गाड़ेंगे तब हमारे समाज की दाली दूर होगी। लेकिन नहीं, हमारे समाज के लोग टुकड़ों टुकड़ों में बंटने का काम करते हैं और हमारी पार्टियों को कमजोर करने में काम करते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग आपस में खूब लड़ते हैं, भाइयों से लड़ते हैं, अपने पूरे खानदान से लड़ते हैं। अगर तुम्हें लड़ना है सम्मानित साथियों तो पार्लियामेंट की ओर जाने के लिए लड़ो सम्मानित साथियों। और आपको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, कि जो बीत गया कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस नौजवान के कौन संघर्ष नहीं करते सम्मानित साथियों, उस कौम में कभी सरताज नहीं होता। आज ये सोच लीजिए कि हमारा समाज इसलिए संघर्ष नहीं कर रहा कि जिस तरह हमारे समाज के ऊपर एक सरताज आए। आपने देखा ही होगा, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमें दुख होता है, क्योंकि जिन्होंने हमें बाबा साहब ने
जिस तरह हमें जीने का अधिकार दिया, हमने उनको अपना आइडल तो मान लिया, मानवर कांशीराम साहब को अपना आइडल मान लिया। और देखना आप सब जिस तरह अभी बाबा साहब और मानवर कांशीराम बिरसा मुंडा जी की तस्वीरों में फोटो डालते हैं, उसी तरह बहन जी की भी डालेंगे। लेकिन आज बहन जी का साथ कोई देने के लिए सम्मानित साथ खड़े नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके खून का कतरा कतरा लहू लहू उनके लिए निशावर हो चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोलने का जो अधिकार दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया। आपने देखा ही होगा कि मनुवादियों के लोग आज हमारे बैनर को यहाँ से निकालने का काम किए कि नहीं किए कि नहीं किए। लेकिन आपको एक भी खुशी आती होगी, क्योंकि जो लोग हम बताना चाहते हैं मनुवादियों को, आपने तो अभी बाबा साहब का पोस्टर निकाला है, लेकिन हमारे दिल से आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उनका खून हमारे रगों में चलता है। और यहाँ से निकाल सकता क्या बाबा साहब को, क्या दिल से निकाल सकते हैं क्या? आप कितने भी पोस्टर निकालो, कितने भी मूर्तियां तोड़ो, लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथी डरने वाले हैं क्या? डरने वाले हैं क्या? हमारे बाप दादा इतने बलशाली हुआ करते थे, इतने ताकतवर हुआ करते थे कि चलती हुई ट्रेन को अपने बाकियों से रोक देते थे सम्मानित साथियों। लेकिन किसी महापुरुष ने खूब अच्छे शब्दों में कहा था कि हमारे पास 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है, लेकिन हमारे पास 3 आंख, 3 कान, 2 मुंह होने चाहिए। और जो ये तीसरा फार्मूला सम्मानित साथियों आपके दिमाग में है, और हमारा समाज उसी को नहीं पहचानता क्या? जब आपको पता है कि ट्रेन के अंदर चैन भी होती है, तो बाजुओं लगाने की जोर नहीं, आपको चैन खींचने की ताकत होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। इसलिए हमारा समाज रात दिन घिसता पिटता है कि नहीं है? घिसता पिटता कि नहीं है? मानवर कांशीराम साहब को आपने देखा ही होगा, सबसे ज्यादा उनकी फोटो वो बारी वायरल होती है जो ऐसे तन को पकड़े रहते हैं, नहीं पकड़े रहते कि 95% लिखता घिसता पिटता 95% है, और 5% कैसे देख लो कहां बैठता है, सर के ऊपर, और उसका इतना गंदा नाम भी है, पुल्ला। क्या? जिसका नाम इतना गंदा हो और वही आपके जेब में दिखता है कि नहीं दिखता? समाज के हमारे लोगों ने खून पसीना को रगड़ रगड़ कर विरासत बनाई, और 4-5% के लोग चेहरा चमका के सदन में बैठने का काम किए नहीं किए। आपकी ये नाकामी है, आप क्योंकि अपने बेटे को लायक नहीं समझते हो। आप चाहते हो कि हमारे समाज में बाबा साहब जन्म ले, मानवर कांशीराम साहब जन्म ले, बहन जी जन्म ले, बिरसा मुंडा जी जन्म ले, लेकिन हमारे घर में नहीं, हमारे पड़ोसियों के घर में। तब हमारा समाज कैसे उद्धार होगा? क्योंकि खुद को कमानी पानी चाहिए, उठान चिकनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी उसी कई मनवादियों के चक्कर में पड़े रहते हैं सम्मानित साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों यहाँ से बेसरा कि आप सब बैठ जाए, क्योंकि आप अगर नहीं सुनोगे, हमारे जितने भी वक्ता श्रोता आते हैं, देखिए कोई भी बात होती है बोलेंगे, जब हम दोनों का आपस में मेल होगा, तालमेल होगा, इसलिए तभी तो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसलिए आपने देखा ही होगा कि सभी वक्ता आते हैं, पहले अपने मुख्य अतिथि, अपने विशिष्ट अतिथि, अपने दक्षता की बात करते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये नहीं, क्योंकि ये जब से हमारे ये मजदूर तबके लोग अगर हमारा साथ समर्थन नहीं करेंगे, तो हमारे बहन जी का संघर्ष सामने नहीं आएगा सम्मानित साथी, बाबा साहब का सपना नहीं होगा। क्योंकि बिरसा मुंडा जी की माँ क्या कहती थी? यही कहती थी कि बिरसा तू अपने लोगों के लिए रात दिन संघर्ष करता है, अगर किसी दिन तू मर गया तो मैं क्या करूंगी? बिरसा मुंडा ने बड़े हंस के जवाब दिया था कि माँ अगर मैं मर भी जाऊंगा, तो बोली उसकी माँ मैं तुझे पहचानूंगी कैसे? उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा फिर से जन्म लूंगा, और आपने उसको पहचानने के लिए कोई दाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए, जो समाज के लिए, जो देश के लिए जान देता हो, संघर्ष करता हो, रात दिन संघर्ष करता हो, समाज को बढ़ाने का उद्धार करता हो, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करता हो, समझ लेना कि वो वही मैं बिरसा हूँ, वही मैं बिरसा हूँ। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको एक अच्छी यूनिटी के साथ तन मन धन, आज सोच लीजिए क्या हमारे समाज में कलेक्टर नहीं है क्या? हमारे समाज में सांसद नहीं है क्या? विधायक नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है क्या? शिक्षक नहीं है क्या? लेकिन सही मायने में गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर सही मायने में गाइडेंस किए होते तो हमारे कार्यकर्ता
कोई इस बात का चंदा ना काटते हो तो सम्मानित साथी। आपको मैं बताता हूँ कि मैं भी चंदा काट रहा था और 3-4 साथी हमारे मुंबई में रहते थे, उन्होंने जैसे स्कैनर लगाया 3-4 साथियों ने कमेंट कर दिया कि अगर बाबा साहब की जयंती मनाना है तो खुद के स्वयं के पैसे से मना, अगर तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अपना फोन बेच दे, गाड़ी बेच दे, उस तरह जयंती मना। सम्मानित साथियों, उसी दिन से हमने अपना स्कैनर डिलीट कर दिया और आपने देखा ही होगा कि हमारे साथी कहां चल के हमारे समर्थन में आए कि नहीं आए कि नहीं आए, क्योंकि हम मनुवादियों के होश यहाँ पे उड़ाएंगे और बहुत जल्द सदन में उड़ाएंगे। सम्मानित साथियों, कि धूप में हम कुछ गोरे तो कुछ काले हैं, कि धूप में हम कुछ गोरे तो कुछ काले हैं, हम किसान के बेटे हैं साहब, हमने कई बड़े बड़े लोगों को पाले हैं। शायद इन मनुवादियों को पता ही नहीं होगा कि हम कितने हिम्मत वाले हैं। उनसे हमसे पंगा मत लेना, क्योंकि हम जय जोहार जय भीम वाले हैं, जय जोहार जय भीम वाले हैं। अभी तो ये सड़क हमने कहा था ना कि अगर हमने किसी का साथ दे दिया, जब तक इस शरीर में खून का कतरा कतरा रहेगा, आपके लिए निछावर रहेगा। सम्मानित साथियों, एक बार हमें आप आधी रात की उम्मीद करना, हम आपको खड़े नहीं मिले तो बताइएगा। सम्मानित साथियों, क्योंकि बात बहुत है, जो दिल में दर्द होता है कहने के लिए बहुत होता है, लेकिन अभी जो मंच का, जो यहाँ का देश है, इसलिए पालन कर रहे हैं, नहीं तो बहुत जल्द आपको एक ऐसी बात बता देते सम्मानित साथियों, यहाँ से आप घर जाते तो पूरा बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी या कि बहुजन नायक महापुरुषों के विचारों में एक तो कहते ना, आपने दादा हीरा सिंह मरकाम को देखा ही होगा, देखा कि नहीं देखा? आपने सुना ही होगा कि खुली मुट्ठी राख है, बंद मुट्ठी लाख है। अगर हम ठान लिए वो विरासत भी बना सकते हैं सम्मानित साथियों, जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि दादा ने कहा था कि अगर इस कार्यक्रम में आप एक आए हो, इसमें शर्मिंदा मत होना, अहद से आप पेन ले लो, कसम ले लो, यहाँ से जाने के बाद 1 to 10 का पावर दिखाएंगे। यहाँ से जाने के बाद एक आए हैं, अपने हर बूथ में, हर पोलिंग में और हर गांव में 10-10 कार्यकर्ता तैयार करके अगले बार हजारों की भीड़ एक आदमी लेने के लिए प्रण ले लो सम्मानित साथियों। फिर देखना कि हम रामनगर क्या पूरे विरासत को किस तरह बचाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का, जिनके लिए ये मंच लगा, आपने इनको सुना। और सम्मानित साथियों, सभी का नाम न लेते हुए इनके लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत वंदन कर दे, एक बार अपने लिए जोरदार तालियों स्वागत कर ले। और हमारे जिनके लिए आप इतना समय दिया, आपने संजू भाई ने कहा था कि हम लोगों ने को क्या कहते थे कि 365 दिन में एक दिन बाबा के नाम कर देना। आप लोग ने तो वो कार्य को सुन लिया, इस बात को सुन लिया, तभी तो आए नहीं आए, क्योंकि आपने बाबा साहब को अपने दिल में बसा के रखा है। इसलिए साथियों, ऐसे जब भी आयोजक हुआ करे, चाहे हमारे हो चाहे किसी के भी हो, आपको आना जरूरी है, तब हमारे महापुरुषों का कारवा मजबूत होगा। और बहुत जल्द 23 अप्रैल को बतैया में मूर्ति लगने वाली है, आप सबको यहाँ सगात करने वाले हैं कि आप तन मन से उनका सहयोग करना। और हमने कहा था दादा हीरा सिंह मरकाम को यहाँ से फार्मूला लेना, बटैया एक आदमी 10 को लेकर चलना, फिर बताएंगे कि आज वो नहीं डरेंगे, लेकिन 23 को जरूर डरा देंगे सम्मानित साथियों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। एक बार सम्मानित साथियों, दोनों हाथ उठा के जोर से नारा लगा देना और मैं अपनी बात को विराम करूंगा। लेंगे, लेंगे हमारा, बिरसा मुंडा अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, फूले साहब अमर रहे,
हुए अमर रहे, मन बरसता पमर रहे, मन बरसता पमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एक आपको बताना चाहते हैं, सर हमारे आइडल, हमारे गुरु, जो कि कभी भी हमें समस्या आती हो, इन्होंने मुझे उस पैर में खड़ा किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां स्वागत करते हैं, क्योंकि ये रामपुर से चल के आए हैं। और हमारे राजनीतिक गुरु, हमारे सर, इनके लिए भी जोरदार तालियों स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जिस घर से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे पिताजी आज भी देख लीजिए, आप सबके बीच जमीन में बैठे कि नहीं बैठे, आज भी दूसरों की मजदूरी करते हैं। लेकिन दर्द होता है, हमारी माता भी दूसरे की मजदूरी करती है और हम लोगों के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं। हमने अपने महापुरुषों की कसम खा के रखा है कि जब तक समाज को दिशा नहीं दिखाएंगे, जब तक इस शरीर में खून कतरा रहेगा, जब तक महापुरुषों का विचार बढ़ाएंगे। जोहार, जिंदाबाद। तो दोस्तों, देखा है आपने किस प्रकार से रवि कुमार कौल जी ने वाकई जो है तो उन असामाजिक तत्वों के लोगों को एक करारा जवाब दिया है। दोस्तों, जैसे ही हमारे आदिवासी मूल निवासी बहुजन नायकों की जो है तो जयंतियां आती हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो होते हैं तो उनका अपमान करने के लिए न जाने कैसे कैसे गलत प्रकार से टिप्पणियां करते हैं और उनके स्टेचू और मूर्तियों पर कालिक पोतने का काम करते हैं ये लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।